हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कार्तिक का महीना चल रहा है और 10 नवंबर को है आंवला नवमी। तो चलिए आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवला दान करेगा और उसी के बाद खाना खाएगा। इससे उसका नाम अमल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो सारा धन, हमारा जितना भी धन है, हमारा जितना भी खजाना है, वो सारा खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने कहा राजा को कि आपको दान देना बंद करना होगा। तो राजा यह सुनकर बहुत ही दुखी हुए। राजा ने अपनी पत्नी के साथ महल को त्याग दिया और बियाबान जंगल में आकर बैठ गया। जंगल में जाने के पश्चात राजा और रानी आंवला दान नहीं कर पाए और उनका प्रण था कि आंवला दान किए बिना मैंने कुछ खाना भी नहीं है। तो राजा और रानी भूखे ही रहे। 7 दिन तक जब उन्होंने अपना प्रण नहीं तोड़ा तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इस तरह से तो मेरा विश्वास चला जाएगा और इनका प्रण भी नहीं खत्म होगा और राजा रानी का विश्वास भी टूट जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल खड़ा कर दिया, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी अधिक राज्य फैला हुआ है और बना हुआ है। तो राजा ने रानी से कहा, सत मत छोड़े सुरमा सत छुड़ाया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करके व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते ढूंढते वह पिताजी के राज्य में ही पहुंच गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिताजी ने भी उन्हें पहचाना नहीं और काम पर रख लिया। बेटे बहू भी नहीं सोच सकते थे कि माता पिता का इतना बड़ा राज्य हो जाएगा और वह इतने बड़े राज्य के मालिक हो जाएंगे। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनके पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी पीठ पर था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी वैसा ही मस्सा था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वो घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से दान कम नहीं होता। बेटा बहू अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना, कहते सुनते सबके परिवार का सत रखना। तो ये थी कहानी आंवला नवमी की। सबको कार्तिक मास की और आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई हो।